नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत। दोस्तों नमस्कार, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का स्वागत है। उत्तराखंड जो पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपर प्रीलिम्स की एग्जामिनेशन आयोजित किया जाने वाला है, जुलाई मंथ में शेड्यूल्ड है, ठीक है। उसके लिए हम लगातार पेड क्विजेस को भी देख रहे हैं। आपके रिवीजन के लिए मैक्सिमम ये बेनिफिट देगा क्योंकि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को क्विज के माध्यम से करवाया जाता है और उसको ही हम आपको वीडियो फॉर्मेट में भी प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक। हमारे कोर्सेज में एडमिशन लेना चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं, आप वहाँ पर जाकर के संपर्क कर लीजिए, ठीक। हम आज का अपना अगला वीडियो स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पूछा गया है यहाँ पे कि अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन निवासी वन अधिकार की मान्यता अधिनियम कब पारित किया गया था, ठीक है। तो फॉरेस्ट से संबंधित जो ट्राइब्स हैं, है ना, उनके कुछ प्रोटेक्शन के रेफरेंस में शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट एक्ट ये बनाया गया था पार्लियामेंट के द्वारा वर्ष 2006 में, ठीक। ये वर्ष इंपॉर्टेंट होते हैं, इसको ध्यान रखेंगे। आगे देखिए, जैव विविधता शब्द वॉल्टर जी रोजन के द्वारा किस वर्ष में दिया गया था ये बताना है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए आप तमाम तरह के प्रोविजंस के बारे में भी पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमारी जो प्रकृति है उसके रेफरेंस में ये टर्म जो सबसे पहली बार दिया गया था उनका नाम था वॉल्टर जी रोजन, ठीक। और ये ईयर था 1986, ठीक है। भारत में इसी वर्ष देखेंगे तो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट भी बना है ना। तो कुछ इस तरीके से ईयर्स के साथ कनेक्ट करके चीज़ों को याद रखने की कोशिश करें। यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स लिखे हैं अजैविक घटक का उदाहरण हमको चुनना है एनवायरनमेंट के रेफरेंस में, ठीक है। दो प्रकार के हम चीज़ों को पढ़ते हैं, एक इकोसिस्टम में कंपोनेंट्स जो होते हैं बायोटिक फैक्टर और एबायोटिक फैक्टर, ठीक है। अजैविक और जैविक कारक। तो जैविक में बेसिकली जो हमारी जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं मोस्टली, है ना, जिनका इनडायरेक्टली या फिर डायरेक्टली अदर ऑर्गेनिज्म जो हैं उस पर इफेक्ट पड़ता है उनको आप बायोटिक फैक्टर कहते हैं, जैसे प्लांट हो गया, एनिमल, है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो हो गए, ठीक। बाकी उसके अलावा जितने भी यहाँ पे एग्जांपल्स लिखे हैं टेम्परेचर, वाटर, ह्यूमिडिटी, है ना, फैट, कार्बोहाइड्रेट, ठीक। इसमें यहाँ पे बाघ जो है आउट हो जाएगा क्योंकि ये लिविंग थिंग है ना, तो ये बायोटिक में आगे बाकी 5 जो है ये मतलब अजैविक कारक हुए। नेक्स्ट है ग्लोबल वार्मिंग में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी गैस योगदान देती है, ठीक है। ग्लोबल वार्मिंग हमारे ग्लोबल लेवल का जो एवरेज टेम्परेचर है दिन पे दिन लगातार बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो उसके लिए जो मतलब रिस्पॉन्सिबल गैसेस हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं मोस्टली वो हैं, ठीक, जो हमारे एवरेज लेवल पे टेम्परेचर है उसको बढ़ाने में योगदान देती हैं। तो उसमें सबसे ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन जो है दैट इज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। नेक्स्ट है रियो डी जनेरियो जो कि ब्राज़ील में है, ठीक है। तो यहाँ पे 1992 में किस घोषणा पत्र पर साइन किए गए थे, ठीक है, जिसको आप किस नाम से जानते हैं, एजेंडा 21, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा पढ़िएगा। नेक्स्ट है कांजली वेटलैंड किस राज्य में स्थित है। इस तरीके के वेटलैंड्स के बारे में भी क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं, ठीक। तो ये बेसिकली मैन मेड वेटलैंड है, ठीक है। यहाँ पे कपूरथला डिस्ट्रिक्ट है पंजाब में, वहाँ स्थित है। इसमें देखें फीफा महिला विश्व कप 2023 में जो होगा उसके संबंध में जो कथन है कौन सा सही है, ठीक। तो बेसिकली लास्ट ईयर जो 2022 में हुआ फीफा मेंस वर्ल्ड कप हुआ था कतर में, ठीक। अब जो 2023 में महिलाओं का एडिशन होगा इसका एक जो मैस्कॉट होता है ना शुभंकर, इसका नाम है तजूनी, ये तो ठीक है, लेकिन इसका आयोजन स्थल जो है न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया है, ठीक। जुलाई के महीने में आयोजित होगा। अमेरिका यहाँ पे गलत है, तो सिर्फ पहला सही है। नेक्स्ट है हाल ही में किस राज्य सरकार ने नीलगिरी तहर के संरक्षण के लिए परियोजना एक लॉन्च की है, ठीक है। नीलगिरी तहर बेसिकली गोट की एक मतलब प्रजाति का ही जो कह लीजिए जीव है। इसका इमेज वगैरह सर्च करके देखिएगा। स्टेट एनिमल है ये तमिलनाडु का, ठीक। तो तमिलनाडु सरकार ने ही जो है अभी इनके प्रोटेक्शन के लिए एक जो है प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है। देखिए यूनियन मिनिस्टर ऑफ जो रोड और हाईवे हैं नितिन गडकरी, इन्होंने अभी हाल ही में किस राज्य में देश के दूसरे सबसे लंबे केबल वाले 8 लेन का ब्रिज है ना, जैसे आपने देखा होगा कि पूरी जैसे कोई नदी है तो बीच में 1-2 पिलर होते हैं, ठीक है, और मोस्टली वो हैंग जो कर रहा होता है ब्रिज इस पे
केबल्स पे होता है, ठीक है। तो ये 8 लेन वाला पुल बनाया गया है, इसमें इसको मतलब उद्घाटन किया गया गोवा में। देखिए अभी हाल ही में सुभाष चंद्र जी की जयंती के अवसर पर जो पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक, तो उस पे अंडमान निकोबार के कुल 21 आइलैंड्स जो हैं, चूंकि कई सारे आइलैंड्स का एक ग्रुप है ये, ठीक है, तो इनको रीनेम किया गया है, ठीक है। वही पूछा जा रहा है कि इनके नाम पर रखा गया है। तो हमारे आर्म फोर्सेस के ऐसे लोग जिनको परमवीर चक्र से मतलब सम्मानित किया जा चुका है, ठीक, उनके नाम पे इनका नाम रखा गया है, ठीक। आपको ये बताना है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है। आगे है इसमें से कौन सा कथन सही है देख लेते हैं। इंडिया वाटर वीक है ना, तो इसका 7वां एडिशन 7वां भारत जल सप्ताह का आयोजन अभी हाल ही में ये उत्तर प्रदेश में जो गौतम बुद्ध नगर जिला है तो ग्रेटर नोएडा में इसका उद्घाटन किया गया है, ठीक है। तो मतलब आयोजित किया गया, उद्घाटन किया था हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, ठीक। फर्स्ट मतलब ये जो नवंबर 2022 का महीना था, फर्स्ट वीक में इसको आयोजित किया गया। और यहाँ पे इसकी थीम लिखी है सतत विकास और समानता के लिए जल सुरक्षा। थीम्स को ध्यान से देखा करिए, दोनों चीजें ठीक है इसमें। आगे देखिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, ठीक। तो बेसिकली देखिए जो हमारा नेशनल कमीशन फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स है, ये बना मतलब पार्लियामेंट के एक्ट के द्वारा बना था वर्ष 2005 में, ठीक। तो जाहिर सी बात है कि वैधानिक आयोग होगा, जिन आयोगों का गठन एक लॉ के द्वारा किया जाए पार्लियामेंट के, तो स्टैट्यूटरी आयोग हो गया। दूसरा स्टेटमेंट इसमें ठीक है। और रिसेंटली जो है इन्होंने एक घर पोर्टल लॉन्च किया है, ठीक है। घर का फुल फॉर्म बेसिकली है गो होम एंड रीयूनाइट, इसके बारे में सर्च कीजिएगा। तो बच्चों के रेफरेंस में उनके प्रोटेक्शन के लिए इस चीज़ को लॉन्च किया गया है। दोनों स्टेटमेंट हमारे ठीक हैं। आगे देखिए अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, ठीक है। तो देखिए अभी इसमें अक्टूबर 2022 में है ना, इसको टेस्ट फायर किया गया था ओडिशा से APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से, ठीक है। सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया गया था। बेसिकली अग्नि प्राइम बैलिस्टिक मिसाइल है, न्यूक्लियर कैपेबल है, लगभग 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता है इसकी, ठीक है। और बैलिस्टिक मिसाइल बेसिकली पैराबोलिक पाथ पे चलती है, सरफेस टू सरफेस होती है ना। तो यहाँ पे दूसरा कथन गलत हो जाएगा, लिखा है ये हवा से हवा में मार करने वाली, तो ये गलत हो जाएगा, ठीक है। पहला सही है सिर्फ। G20 शिखर सम्मेलन के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करना है। तो देखिए G20 जो ग्रुप है 20 देशों का कुल एक समूह, ठीक। अभी 2022 के रेफरेंस में क्वेश्चन है, इसका जो 17th ये हुआ एनुअल कॉन्फ्रेंस होती है शिखर सम्मेलन, बाली इंडोनेशिया में आयोजित किया गया था। थीम यहाँ पे लिखा है रिकवर टुगेदर रिकवर स्ट्रॉन्ग, ठीक है। इसका मुख्यालय जर्मनी में है, ये कथन गलत हो जाएगा, ठीक है। गलत क्यों होगा बताते हैं आपको। G20 की जो प्रेसिडेंट होता है जो देश, तो जैसे अभी 2023 में इंडिया इसका प्रेसिडेंट है, ठीक। तो वही इसकी मीटिंग्स वगैरह को कन्वीन करते हैं और जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस पर्टिकुलर प्रेसिडेंसी में वो देश मैनेज करता है। और इसका क्योंकि कोई परमानेंट हेडक्वार्टर नहीं है, ठीक है, ना कोई हेडक्वार्टर ना कोई सेक्रेटेरिएट, तो इस चीज़ को ध्यान रखेंगे। आगे देखें अक्टूबर 2022 में म्यांमार देश जो है उसको FATF की ब्लैक लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह से संबंधित जो विशेष रूप से ये मामले हैं, टेरर फाइनेंसिंग और ये सब, इसके रेफरेंस में ये कार्यरत है संस्था। और इसके वर्तमान में अध्यक्ष जो हैं वो T राजा कुमार हैं, जो कि इंडिया के नहीं हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखिएगा, मलेशिया के। तो दोनों कथन इसमें ठीक है। इसमें देखेंगे राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2022 के संबंध में सही कथन को चुनना है, ठीक। तो अगस्त के महीने में जो नेशनल स्पोर्ट्स डे होता है, ठीक है, उसी के आसपास ये अवार्ड भी दिए जाते हैं, ठीक है। पहले देख लेते हैं स्टेटमेंट्स को हम। 2022 में टेबल टेनिस खिलाड़ी शरद कमल अचंत को मेजर ध्यान रत्न खेलचंद अवार्ड मिला है, ठीक है। और कुल 25 खिलाड़ियों को अर्जुन पुरस्कार दिया गया और खेल रत्न पुरस्कार वर्ष 1991-92 में स्थापित किया गया था, ठीक है। तीनों फैक्ट्स को ध्यान रखेंगे, तीनों ही हमारे ठीक हैं। इसमें देखें दो स्टेटमेंट है, कौन सा सही है, ठीक है। सही है या गलत है बहुत ध्यान से देखा करिए। हाल ही में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन 2022 उज्बेकिस्तान में जो समरकंद है वहाँ पे आयोजित किया गया, ये कथन हमारा बिल्कुल ठीक है। 2023 में SCO की अध्यक्षता करेगा भारत, ऐसा कहा जा रहा है। दोनों स्टेटमेंट ठीक है। देखिए शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे देखेंगे एक समूह है जिसमें इंडिया मेंबर बना था 2017 में, इंडिया और पाकिस्तान, ठीक। तो इसको ध्यान रखना है, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे ठीक है।
नेक्स्ट है, हाल ही में पश्चिम बंगाल में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी राष्ट्रीय जल और स्वच्छता संस्थान का उद्घाटन किसने किया है? ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूशन का उद्घाटन किया गया था प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा। ठीक है, विकल्प ए। वेन्यू ध्यान दीजिएगा, पश्चिम बंगाल में किया गया है। कहाँ पे किया गया है? कोलकाता में। ठीक, यहाँ पे कोलकाता में एक जगह है जोका। नेक्स्ट है, 3 जनवरी 2023 को महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, ये किसका है थीम? 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस की। ठीक है, तो इसका आयोजन कहाँ पे हुआ है ये बताना है। तो नागपुर हमारा जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा, नागपुर में आयोजन किया गया है। थीम ध्यान रखेंगे, इंग्लिश में भी देख लीजिए। देखिए, हाल ही में रिमोट ईवीएम को लेकर के चर्चा में जो है ये निर्वाचन आयोग जो भारत का है वो बना था। ठीक है, रिमोट ईवीएम से मतलब ये है कि कुछ ऐसे लोगों के लिए वोटिंग की व्यवस्था की जाए जो अपने होम टाउन में इलेक्शंस के दौरान नहीं है। ठीक है, तो देख लेते हैं उस रेफरेंस में जो 4 स्टेटमेंट है कौन सा सही है। यह एक संवैधानिक आयोग है तो बिल्कुल ठीक है, और यह एक बहुसदस्यीय निकाय है तो जाहिर सी बात है एक इलेक्शन कमिश्नर और 2 अन्य जो कमिश्नर्स होते हैं, है ना, एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, 2 अन्य कमिश्नर्स होते हैं, और इनके द्वारा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव से पहले लागू किया जाता है। लेकिन लोकल बॉडीज के इलेक्शन ये नहीं कराते हैं, ये स्टेट जो इलेक्शन कमीशन होता है वो कराता है। तो पहला, दूसरा और चौथा ये सही हो जाएगा। इसको इंग्लिश में भी देख लीजिए। हाल ही में दादा साहब फाल्के पुरस्कार 2020 प्रदान किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे कोविड की वजह से इसका शायद एडिशन लेट चल रहा है, इसको ध्यान देख लीजिएगा एक बार कंफर्म करके। आशा पारेख जी को दिया गया है। ठीक है, भूतपूर्व जो अभिनेत्री थी फेमस बॉलीवुड में। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्र सरकार ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र का अध्यक्ष किसको नियुक्त किया है? ठीक है, आर्बिट्रेशन सेंटर है न्यू दिल्ली में। तो इसमें जो है ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस हैं, जस्टिस ये हेमंत गुप्ता, इनको अपॉइंट किया गया है। आगे है, 23 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में डांस टू डिकार्बनाइज नामक एक विशेष संगीत कार्यक्रम का आयोजन किस मंत्रालय के द्वारा किया गया? तो यहाँ पे कार्बन जो है उसको डीन्यूट्रलाइज करने की दिशा में स्टेप्स और जो है इन सब के बारे में अवेयरनेस के लिए ये जो कॉन्सर्ट आयोजित किया गया है न्यू दिल्ली में, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चौधरी चरण सिंह जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री रहे, किसानों के नेता के रूप में जाने जाते हैं मुख्य रूप से। इनके जन्म दिवस के अवसर पर प्रत्येक वर्ष भारत में किसान दिवस मनाया जाता है ना। तो इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी कब होती है? 23 दिसंबर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान दीजिएगा, अक्सर पूछा जाता है। इसमें देखें, इंडिया द मदर ऑफ डेमोक्रेसी, इस पुस्तक को किस संस्था ने तैयार और प्रकाशित किया है? तो इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च इनकी पुस्तक है। एयरो इंडिया 2023 का 14वां संस्करण 13 से 17 फरवरी 2023 तक किस शहर में आयोजित किया गया? तो हमारी जो इंडियन एयरफोर्स है ना, एयर शो एक ऑर्गेनाइज करते हैं। तो 2023 में 14वां संस्करण इसका था, 13 से 17 फरवरी के मध्य बेंगलोर में किया गया था। ठीक है, कर्नाटका। आगे देखें, हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर साहित्य पुरस्कार 2021-22 के एडिशन का किसको दिया गया है? ठीक, तो लिटरेरी अवार्ड है एक प्रकार का, 2 अलग अलग रचनाओं के लिए 2 अलग अलग लोग, सुदीप सेन और शोभना कुमार। ठीक है, इन दोनों लोगों को दिया गया है। यहाँ पे उपरोक्त दोनों हमारे करेक्ट होंगे। हाल ही में किस देश ने एक ट्रांसजेंडर विधेयक पारित किया है? उस देश की संसद जो होगी उसमें। ठीक है, इसमें क्या प्रावधान है कि जो किसी भी 16 वर्ष या उससे अधिक आयु के व्यक्ति को अपने लिंग को बदलने की अनुमति देता है। ठीक है, तो ट्रांसजेंडर्स में चूंकि एक उभयलिंगी प्रकार के लोग होते हैं, तो यहाँ पे चूंकि इनको 16 या उसके बाद किस रूप में अपने आप को रिकॉग्नाइज करना है सोशली, ये लीगली इसके लिए कानून बनाया गया है जो है स्पेन में। ठीक है, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हाल ही में बांग्लादेश ने ढाका में एक इनका पोर्ट है मोंगला बंदरगाह, इसको अपग्रेड करने के लिए किस देश के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये मोंगला जो पोर्ट है इसको डेवलप किया जाएगा इंडिया के मतलब सहयोग से। हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली पूरी तरह से काम करने वाली सैंड बैटरी को स्थापित किया है? ठीक है, तो जुलाई 2022 की एक न्यूज़ है, थोड़ा इसको सर्च करके देख लीजिएगा। ये बेसिकली ग्रीन पावर को स्टोर करने में इसकी क्षमता है और इसको इंस्टॉल किया गया है जो है फिनलैंड के द्वारा। हाल ही में किस राज्य सरकार ने मेडिकल कॉलेज के छात्रों को मनोवैज्ञानिक सहायता प्रदान करने के लिए मना नाला नल्ला थरवु मंद्रम, ठीक है, ये मनम करके शॉर्ट फॉर्म हो जाएगा, इसको योजना को शुरू किया है? तो ध्यान देंगे, इसमें जो है एक
साइकोलॉजिकल हेल्प के लिए तमिलनाडु सरकार ने इसको स्टार्ट किया फॉर द मेडिकल कॉलेज स्टूडेंट्स। हाल ही में किस देश में ब्रेन ईटिंग अमीबा से मौत जो पुष्टि की गई उसका पहला मामला दर्ज किया गया? तो अमीबास के बारे में आप जानते होंगे, तो कुछ ऐसे अमीबा डेवलप हुए हैं जो एक किसी मनुष्य के ब्रेन को जो है डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो इस स्थिति से डेथ हुई थी एक अभी जो है 2022 में साउथ कोरिया में। हाल ही में रेल मंत्रालय ने किस योजना के तहत जो स्टेशन हैं उसके आधुनिकीकरण के लिए एक नई नीति तैयार की है? जितने भी रेलवे स्टेशन हैं उनको मॉडर्नाइज किया जाएगा ऑन द स्कीम जिसका नाम है अमृत भारत स्टेशन योजना। ठीक है, जो भी यहाँ पे देखिए हम ये फैक्ट्स देख रहे हैं इनको डिटेल में पढ़ना है आपको सर्च करके। हाल ही में किस राज्य की प्रिया सिंह ने थाईलैंड में आयोजित 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीता? ठीक है, काफ़ी पॉपुलर रही थी ये, जो है राजस्थान की हैं। ठीक, इन्होंने थाईलैंड में जो आयोजित हुई 39th इंटरनेशनल जो फीमेल बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन है। भारत सरकार और किस राज्य ने जेलिया ग्रोंग ऐसे कुछ प्रोनाउंस किया जाएगा यूनाइटेड फ्रंट? एक ये बेसिकली इंसर्जेंट ग्रुप है ना, उग्रवादी ग्रुप कह सकते हैं, जिसकी स्थापना हुई वर्ष 2011 में मणिपुर में। ठीक, तो इन्हीं के साथ 27 दिसंबर 2022 को नई दिल्ली में शांति समझौते पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, इनकी जो कह लीजिए डिमांड्स वगैरह हैं उसके रेफरेंस में बातचीत करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इस यूनाइटेड फ्रंट के बीच पीस ट्रीटी साइन हुई। ठीक, दिसंबर 2022 में डेट भी हो सके तो ध्यान रखें, और राज्य हो जाएगा मणिपुर। हाल ही में किस राज्य में धनु यात्रा फेस्टिवल आयोजित किया गया? ठीक है, धनु यात्रा काफी पॉपुलर है ओडिशा में। ठीक, इंडियन ऑयल जो समूह है ना, ऑयल की जो इंडस्ट्री है इंडिया में उससे रेफरेंस जो रखता है। ठीक, तो इन्होंने जो केंद्र सरकार का स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय है उसके अंतर्गत एक सेंट्रल टीबी डिवीजन है, यानी कि ट्यूबरकुलोसिस डिवीजन, तो उसके बारे में कुछ सोशल वेलफेयर और इन सब चीज़ों से संबंधित एक समझौता किया। ठीक है, तो इसमें पूछा जा रहा है कि 2 राज्यों के साथ एक समझौता किया गया है। ठीक है, तो सेंट्रल टीबी डिवीजन के तहत इंडियन ऑयल और जो 2 अन्य राज्य हैं इसमें ट्यूबरकुलोसिस के रेफरेंस में जिन पे ये एग्रीमेंट हुआ है, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़। 29 दिसंबर 2022 को श्री गुरु गोविंद सिंह का 356वां प्रकाश पर्व मनाया गया। ठीक है, जो बर्थ एनिवर्सरी के रूप में मनाया जाता है। तो गुरु गोविंद सिंह सिख धर्म के कौन से गुरु थे? ठीक है, तो प्रथम कुल 10 गुरु हुए। प्रथम कौन थे? गुरु नानक जी। अंतिम थे ये 10वें गुरु गोविंद सिंह। ठीक है, इसके बाद जो गुरु ग्रंथ साहिब है उनको गुरु के रूप में मान लिया गया। ठीक है, सिख लोगों के द्वारा। तो इन सारी बातों को ध्यान रखेंगे। इनका प्रकाश पर्व दिसंबर 2022 29 दिसंबर, ये डेट हो सके तो ध्यान रखें। नेक्स्ट है, हाल ही में जारी किए गए केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार देश में जो कुल रोड एक्सीडेंट होते हैं, सड़क दुर्घटना, तो 2019 की तुलना में 2021 में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो इन 2 वर्षों का डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 8.1% की कमी लगभग देखी गई है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आने वाले दिनों के लिए, ध्यान से थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ लीजिएगा। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की एक परियोजना है डीप ओशन मिशन। ठीक है, इसके तहत एक सबमर्सिबल इनका व्हीकल है जिसके माध्यम से इंडियन ओशन रीजन में एक्सप्लोरेशन के लिए, ठीक है, कुछ नई जानकारी मिल सके उसके लिए 3 जो लोग हैं भारत से एक्सप्लोरर्स को भेजा जाएगा। और जो व्हीकल है जिससे भेजा जाएगा उसका नाम दिया गया मत्स्य 6000, है ना। तो इसको डेवलप कौन कर रहा है इस व्हीकल को? तो ध्यान देंगे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशन टेक्नोलॉजी। हाल ही में प्रकाशित एक पुस्तक द इंडियन नेवी @75 रेमिनिसिंग द वोयाज किसने लिखी है? ये पूरा बुक का टाइटल है। तो ये जो है इंडियन नेवी की कुछ स्टोरीज के रेफरेंस में रंजीत बी राय के लेखक हैं। दिसंबर में पावलकुट उत्सव जो है फसल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? पावलकुट काफ़ी फेमस एक पोस्ट हार्वेस्ट फेस्टिवल है जो है नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है मिजोरम, इसमें मनाते हैं। ठीक, यहाँ पे से विकल्प करेक्ट है। और यहाँ पे हम अपने इस वीडियो को समाप्त करेंगे। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ देख लें, जो इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई गई हैं उनको डिटेल में भी पढ़ें। हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।